Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So this is Mehak and I am back with another study vlog. तो तुम लोगों ने थंबनेल में जैसे कि देख ही लिया होगा कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स बचे हैं बोर्ड्स के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं सीबीएसई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं एक स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। 7 फेब को मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है। हाँ, अब मुझे ये याद नहीं है कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम किस चीज़ का है, बट 7 फेब से मेरे बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिसके लिए मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी कम टाइम है अगर हम देखें तो। और मेरा सिलेबस पूरा छूटा हुआ है और मैं ये बात अपने चैनल पे 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैं सिलेबस स्टार्टिंग से कर रही हूँ। तो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा और टाइम हमारे पास वैसे ही बहुत कम है। तो अब हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो उसी के लिए मैं अपना प्लान शेयर करूँगी कि अभी के लिए मेरा प्लान क्या होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये सोचा है कि मैं 15 दिसंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म कर दूँ। एनी हाउ, मतलब उससे थोड़ा दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अ रोबोट कि भाई इतना फिक्स है तो इतना दिन में ही होगा। और प्लस कभी कभी भाई मूड स्विंग्स होते हैं, पढ़ने का मन नहीं होता है, तो उन सबको कंसिडर करके ही मैंने बनाया है कि 15 दिसंबर तक मुझे अपना सिलेबस ख़त्म करना है। एनी हाउ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाएगा, चलेगा, बट ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए कि 15 वो दिसंबर का 15 जनवरी हो रहा है। और ये डायरी है मेरे पास, इसमें मैंने सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि मतलब मेरा सिलेबस कितना हुआ है और कितना बाकी है। ऑब्वियसली पूरा बाकी है क्योंकि सब कुछ स्टार्टिंग से करना है। आई नो मैं इधर उधर ज़्यादा देख रही हूँ, बट लेट्स कोऑपरेट, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे फेस कैम वीडियो बनाया है तो मुझे भी नहीं आता भी अच्छे से यूज़ करना कि कैसे बोलना है। आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट। तो एनीवेज, लेट्स मूव अहेड इनटू द वीडियो। मैं दिखा दूँगी कि मैंने इसमें क्या लिखा है, मैं उसका एक वीडियो डाल दूँगी। और बाकी इस प्लान को एलेबोरेट बाद में करेंगे। भी मैंने भी सोचा कि मेरा आगे क्या है, तो इसको हम टू डू लिस्ट में डिवाइड कर लेंगे कि डेली क्या क्या करना है, मतलब डेली बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे। हाँ, तो हम डेली बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे कि हमें किस दिन क्या करना है, और उसी के हिसाब से वीडियोस तो आती नहीं, तो तुम लोग को पता चलता रहेगा कि किस दिन क्या हो रहा है। आई थिंक बहुत बकबक हो चुकी है, तो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो ये रहा सिलेबस जो कि मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है अपनी डायरी में। मैंने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ चैप्टर्स नोट डाउन किए हैं सब्जेक्ट वाइज, और उनके आगे कॉलम बना के मैं टिक करते जा रही हूँ जो भी मेरा कंप्लीट होता जा रहा है। तो पीछे पीसीएम का था, फिर ये हिंदी है, एंड देन यहाँ पे ये इंग्लिश का है। इंग्लिश में मैंने सारा सब कुछ लिखा हुआ है, और फिर ये पेपर पैटर्न भी इंग्लिश का था। और यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी थी ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी रीड करना, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था ऑर्गेनिक में। तो मैंने सोचा कि चलो इसके एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ कंपल्सरी इन केमिस्ट्री। तो फिर मैंने वही रीड किया। काफ़ी टाइम से मैंने एनसीईआरटी रीड नहीं की थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे दोबारा से एनसीईआरटी रीड करने में। और यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे थे मैं वो सारे हाईलाइट करती जा रही थी। बट मैं ये फर्स्ट टाइम रीड कर रही थी ना, तो मुझे या तो सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था, या तो फिर मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था। एक दो बार मैं इसको रीड करूँगी, उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। फर्स्ट टाइम रीड करने में तो मेरा यही था कि भाई मुझे लग रहा था कि सारा हाईलाइट कर दो, या तो फिर कुछ भी हाईलाइट मत करो, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ। बट स्टिल मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो हाईलाइट किया। जब हम इसको सेकंड टाइम पढ़ेंगे तब हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर देंगे। अभी तो मैंने बस जस्ट ऐसे ही रीड किया था कि भाई देख लूँ कि मैं आखिर एनसीईआरटी में क्या है। बाय द वे मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी बुक रीड नहीं की है, ना ही कोई सिलेबस एकेडमिक रिलेटेड, और ना ही कोई एक्स्ट्रा बुक रीड की है। तो मेरी रीडिंग हैबिट पूरी जा चुकी है, मतलब अब मुझे रीड करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही रीड कर रही थी, तो भाई मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सिर्फ रीड करने में ही। मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे सिर्फ इसकी रीडिंग करने में ही। एनसीईआरटी ही रीड करूँगी मैं और इतना टाइम चला जाएगा मेरा। तो मैंने फाइनली गिव अप ही कर दिया था, मैंने बंद कर दिया था इसको। और फिर उसके बाद 5 भी बज गए थे, तो मैंने देखा कि भाई आज तो मंजिल का लेक्चर आने वाला है। मतलब फर्स्ट ही लेक्चर था ये मेरा मंजिल का, उसके पहले मैंने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किए। लेकिन फिर मैंने ये भी बंद कर दिया था क्योंकि मुझे 2x पे लेने की इतनी ज़्यादा गंदी आदत लग चुकी है कि मुझे नॉर्मल स्पीड भी बहुत स्लो लगती है। तो मुझे लग रहा था कि यार सर तो बहुत ही स्लो बोल रहे हैं और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने ये बंद कर दिया था लाइव क्लास, क्योंकि मैं स्पीड अब तो कर नहीं सकती हूँ मैं इसको। तो फिर उसके बाद मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट। मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना लेते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अगर बंद ही कर दिया है तो। और ये रही मेरी कुछ टू डू लिस्ट जिसमें मैंने नोट डाउन किया था सब कुछ। और उसके बाद मैं चली गई थी छत पर मौसम देखने के लिए कि मौसम का क्या हाल है।
तो ऑब्वियसली सर्दियाँ आ चुकी हैं एंड हेयर इज़ माय इवनिंग स्नैक गाइस। इसको एंजॉय करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था मैथ्स, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से एनसीईआरटी सॉल्व नहीं की थी मैथ्स की, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आज ही कर लेते हैं। इसकी ज़्यादा क्लिप मैं इसीलिए शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। एंड देन एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद मैं चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि तुम लोग को अभी भी मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे ज़ुकाम है, इसलिए मेरा गला बैठा हुआ है। और मेरी उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात में, तो फिर मैं फाइनली सोने ही चली गई थी 11 बजे ही, इसीलिए इसकी और कोई भी क्लिप नहीं है। अब जो भी क्लिप्स आएंगी वो नेक्स्ट डे की होंगी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से ही नेक्स्ट डे मैं सीधे 4:15 पे पढ़ने के लिए बैठी थी। उसके पहले मेरी हालत भी नहीं थी पढ़ने के लिए। तो यहाँ मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और पढ़ाई के बीच में ही मुझे ये मिला था खाने के लिए, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता, बट इसका टेस्ट तो ठीक था, मतलब अच्छा था टेस्ट। फिर मैंने अपना लेक्चर कंटिन्यू किया और यहाँ पे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर ही ले रही थी, और मैं लेक्चर के साथ साथ में ही नोट्स बना रही थी, मतलब मैं समझ भी रही थी एंड साथ साथ अलॉन्ग विद द लेक्चर मैं नोट्स बना रही थी। बाय द वे इस चैप्टर के टोटल 10 लेक्चर थे, जिसमें से मेरे 3 कवर हो चुके हैं, सिर्फ 7 और बचे हैं जिनको मैं जल्दी से और कवर कर लूँगी। और इसके बाद फिर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं एंड ऑब्वियसली प्री बोर्ड्स में पूरा सिलेबस आना है और मेरा सिलेबस अभी हुआ नहीं है, तो हमें स्पीड बढ़ानी होगी सिलेबस कंप्लीशन की। जल्दी जल्दी मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि मैं प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाऊँ, क्योंकि उसके बाद मेरे बोर्ड्स भी काफ़ी जल्दी हैं, तो फिर मुझे रिवीजन का भी प्रॉपर टाइम चाहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के सिलेबस कंप्लीट करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया इस वीडियो में। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वन। बाकी डू सब्सक्राइब फॉर मोर such videos. Till then, take care, stay happy, stay healthy, and bye bye.